नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, जो कि बिहार दरोगा का एक आपका जो है नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार दरोगा प्रीलिम्स, और ये आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होने वाला है 100 प्रश्न का। देखिए, सर का कहना यह है कि अगर आपका आज परीक्षा होता है तो आप परीक्षा में कितना प्रश्न सही कर पाएंगे, और ये जो आपका सेट है पूरा एकदम परीक्षा के हूबहू जैसा आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब आप यह बोल सकते हैं कि आप जो है एकदम परीक्षा का ही फील करेंगे। जो आपका क्वेश्चन इसमें जो है सेट किया गया है, पूरा मैथ्स है, जीके जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो पूरा सिलेबस के अनुसार और 100 क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है। और ये जो 100 क्वेश्चन कटअप भी निकाला गया है। देखिए, अगर मेल की बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको जो है 65 क्वेश्चन का टारगेट जो है होना चाहिए इस वाले सेट में। तब जो है आप एक तरीके से तैयारी जो है आपका अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन दिया गया कैसे आपका एग्जाम में क्या होता है, पूरा आपको यहाँ पर जो है सही तरीके से लिखा गया है। जैसे देखिए, आपका 100 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और 1/10 आप यहाँ पे जो है निगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो है गलत हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कटअप निकालना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस तरीके से सेट आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, ताकि आने वाला जो आपका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, देखिए बोला कि फायर ऑन द गंगा। देखिए, फायर ऑन द गंगा पुस्तक जो है किसने लिखी है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फायर ऑन द गंगा जो है ये पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राधिका अयंगर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, राधिका अयंगर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम का है, किसके नाम का है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मार्गरेट कोर्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, मार्गरेट कोर्ट। देखिए, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड है मार्गरेट कोर्ट के नाम है। उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, 24। अगला के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा जो है प्रदान किया गया था। मिशेल ओबामा द्वारा दोस्तों आपको जो है प्रदान किया गया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लक्ष्मी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है आपका मनाया जाता है, बताइए कौन सी तिथि को मनाते हैं। आपको टाइम भी मिलेगा, 5 से 10 सेकंड का आपको टाइम देंगे ताकि आप आंसर भी कर पाएँ। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 24 अक्टूबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, 24 अक्टूबर, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की पूछ रहा है कि जो आपका विशिष्ट नृत्य परंपरा है वो कौन सा है। तो 5वें का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों नाटी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नाटी। और बिहू की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका बिहू है आपको असम से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए डंडारी दिया गया है, डंडारी ये आपको तेलंगाना से संबंधित है। और ये जो आपका चेराव है ये कहाँ से है, ये जो आपका चेराव है ये आपका मिजोरम से संबंधित है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न जो है बन सकता है। अगला कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म जो है यानी जन्म स्थान क्या है, सारिपुत्र का जन्म स्थान कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा आपका सही होगा। मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 7 का आंसर देखेंगे तो आपका राजगीर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, राजगीर। यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह बौद्ध और जैन धर्म के कई प्रमुख घटनाओं का जो है केंद्र भी था। भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस न्यायपालिका का जो है चेयरमैन जो है निर्वाचित किया गया था। ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है, एकदम एग्जाम का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पूरा प्रश्न देखेंगे तभी देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेट का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पटना। दोस्तों पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पटना। अगला कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे। तो क्या संस्थापकों में से पूछ रहा है, संस्थापकों में से, ठीक है। तो उन 9 का देखेंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा,
फूलन प्रसाद शर्मा जो है फूलन प्रसाद वर्मा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को बढ़ावा दिया और बिहार में सामाजिक बदलाव की दिशा में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे प्रश्न देखेंगे, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग जो है किया जाता है? तो कौन सा ये आपका दोस्तों हवाई अड्डा हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा रक्सौल होगा। क्या होगा आंसर? रक्सौल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। भारत रत्न और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे या फिर थी? कौन थे या फिर थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का। इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था, किस देश द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो GoSat आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ये होगा, जापान। और ये आपका 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन व्यक्ति आनंद वन, है ना, आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था, एक आश्रय स्थल था? आंसर हो जाएगा बाबा आमटे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, बाबा आमटे। आगे बढ़ेंगे, व्यापार एवं माल मिशन, है ना, माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड मार्चेंडीज मार्क एक्ट कब जो है आपका पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1958 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा 1958 में। और देखिए सुबह के टाइम देखेंगे दोस्तों तो मैंने जो आपका होमवर्क सीरीज है ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का, मैंने जो है जितना भी आपका होमवर्क सीरीज लिखाया गया था कि आपको ये सब जो है पढ़ के आना है, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है वीडियो के माध्यम से। आप जाइए सारा वीडियो देखिए और उस टॉपिक को जो है क्लियर कीजिए और वहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि है, अत्यधिक समृद्धि है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है किस देश में देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है USA में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, USA में। इसका ये जो पार्क जो है कब इसका स्थापना हुआ था? तो इसका आपका स्थापना जो है 1872 में स्थापना किया गया था। देखिए दोस्तों बिहार SI का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 100 प्रश्न का सेट होता है और ये जो आपका प्रश्न का जो आपका सेट है पहले आपका ग्रुप में अपलोड हो चुका है। आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? सबसे अधिक दोस्तों आपको जो है संवेदनशील होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 2 से 5 किलो हर्ट्ज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है जैविक अवशिष्ट सामग्री को जो है शामिल करता है? जैविक अवशिष्ट सामग्री को शामिल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का डी सही होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है वह क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा चरम अवस्था। क्या होगा? चरम अवस्था जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का आपका सी सही होगा, चरम अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को ही दिया गया है। ठीक है, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति जो है सही आंसर हो जाएगा। 21 का आपका ये होगा राष्ट्रपति।
स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो कौन से दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के थे और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे प्रश्न है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित जो है किया गया था, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी के सहयोग से जो है जनगणना किया गया था? आंसर हो जाएगा 1977 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1977। ठीक है, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, और ये आपका किससे संबंधित है दोस्तों? आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका 10वीं अनुसूची है आपका दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए इंग्लैंड में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम इंग्लैंड में कौन से पार्टी की सरकार थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन नंबर सी होगा लेबर पार्टी। भारत की जो स्वतंत्रता है आपका 15 अगस्त 1947 के समय इंग्लैंड के लेबर पार्टी की सरकार थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही आंसर हो जाएगा, और उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है? संसद का पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है 27 का देखेंगे तो सी आपका सही होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन देश के राष्ट्रपति थे? कौन देश के राष्ट्रपति थे? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देश के पहले राष्ट्रपति 28 का आंसर देखेंगे तो पूछ रहा है कि भारत में जो पहली राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों, यानी इसका आंसर आप देखेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय से पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये आपका 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण जो है लगा था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? ये कौन से सूची में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है 11वीं सूची में वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। 11वां सूची जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 51 के क या फिर ए बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। यह कर्तव्य भारतीय नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो है प्रेरित करता है। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार जो है कीमतों पर खरीद सकता है? आंसर हो जाएगा बजट, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो आपका डी हो जाएगा, बजट जो है आपका सही उत्तर होगा। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है सही है? देखिए मुद्रा के संबंध में दोस्तों देखेंगे तो कौन सी कथन जो है आपका दोस्तों सही है? तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी हो जाएगा, ए और बी। जैसे मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का
मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। बेरोजगारी दर की गणना किसे यानी किसके जो है अनुपात के रूप में दोस्तों किसके अनुपात के रूप में की जाती है? आंसर आप देखेंगे 34 का, तो आपका बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल, ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का ए सही होगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह जो है नहीं है? कौन सा दोस्तों आपका जो है समूह नहीं है? तो ये आपका शहरी मॉडल बैंक जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 35 का ये होगा, शहरी मॉडल बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है? बताइए, भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है दोस्तों कौन करता है? तो ये करता है योजना आयोग करता है, अब नीति आयोग भी हो गया है। तो 36 का देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। देखिए 2015 की बात करते हैं, 2015 में नीति आयोग के रूप में जो है पुनर्गठित किया गया था, यानी पहले आपका योजना आयोग था, 2015 से आपका जो है नीति आयोग हो गया है। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होता है? तो ये आपका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ये जो तारे होते हैं दोस्तों मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती हैं? देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि कौन सा रबी है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन से मतलब माह में काटा जाता है, कौन से माह में आपका जो है बोया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आपका हमेशा प्रश्न बनता है। तो खरीफ और रबी फसल आपको जो है क्लियर करके जाना है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च जो है आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रबी फसल जो है आपका ठंडी जलवायु में जो है उगाई जाती है, इन्हें अक्टूबर नवंबर में जो है आपका बोया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और मार्च अप्रैल में जो है आपका काटा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसका जो देखा है तो जिसकी लंबाई देखेंगे करीबन 1300, देखिए 1366.33 मीटर आपका हो जाएगा, 1366.33 मीटर। तारों के बीच स्थित आयनिक गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा 41 का देखेंगे तो आपका नेब्यूला जो है सही उत्तर हो जाएगा, नेब्यूला है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। बोला कि तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में देखेंगे दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ब्रह्मपुत्र। इसका जो स्रोत है मानसरोवर झील के पास होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला है कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो भारत के ये आपको जो है महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। तो 43 का देखेंगे तो आंसर आपका क्या होगा? तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र की सबसे चोटियों में से एक है और ट्रैकिंग के लिए जो आपका बहुत लोकप्रिय जो है स्थान देखने को मिलता है ट्रैकिंग के लिए। अगला है कि बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जो है आपका ये जानी जाती है? कौन से खनिज भंडार के लिए जानी जाती है? तो ये आपका लौह अयस्क का जो है सही आंसर हो जाएगा। 44 का देखेंगे तो सी होगा, लौह अयस्क। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर। बोला कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? कौन सा मुख्य रूप से आपको दोस्तों अवक्षेपित होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बॉक्साइट जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बॉक्साइट। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बॉक्साइट आपका सही होगा। भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं?
तो ये आपके उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष जल प्रवाह बनाए रखती हैं? पूरे वर्ष जो है आपका जल प्रवाह बनाए रखती हैं। आंसर हो जाएगा कावेरी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कावेरी। अगला कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बांग्लादेश को कहकर जाने वाली पानी को रोकना। ठीक है, माफ कीजिएगा, बहकर, बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, ये गलत आंसर हो जाएगा, ये उद्देश्य इसका नहीं है। बाकी कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर जो है रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम्य बनाना, तो ये सब जो है आप बोल सकते हैं एक प्राथमिक उद्देश्य जो है आपको हो सकता है। उदयपुर की जावर खानें किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? उदयपुर की जावर खान, तो ये जो है दोस्तों जानी जाती हैं जस्ता के लिए जानी जाती है, जो कि सबसे आंसर देखेंगे सटीक तो आपका सी होगा जस्ता। तराई क्षेत्र की बस्तियां सनहत यानी सघन की, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जलप्लावन होता है। यह कथन और कारक का सही मूल्यांकन क्या होगा? देखिए सही मूल्यांकन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी है, सही हो जाएगा। डी में दिया गया आपका ए गलत है, किंतु आर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से विफल रही थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आपका पूरी तरह से विफल रहा था? तो देखिए आप याद रखिए, मैं आपको यहाँ पर इसका अवधि बताएंगे 1961 से लेकर के 66 के बीच में। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 51 का देखेंगे तो आपका बी सही होगा, तीसरी पंच। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बोला कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने द्वार थे? कितने द्वार थे? आंसर हो जाएगा 64 दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 64 द्वार थे। देखिए आप समझिएगा इसको सही तरीके से कि मेगास्थनीज जो एक ग्रीक राजदूत थे, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना के बारे में अपने प्रसिद्ध काव्यात्मक और ऐतिहासिक रचनाओं में उल्लेख किया। उनके अनुसार पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा और सुंदर शहर था। अगला कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है ना, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कौन से वर्ष में जो है आपका लड़ा गया था? तो ये जो आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है दोस्तों कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो आप इसको समझिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1852 जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1852 में। ठीक है, तो ये जो आपका यह युद्ध पहले एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बाद हुआ था, और इसका कारण जो है बर्मा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते संघर्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा, बस आपको यह पकड़ना है कि सांकेतिक मुद्रा का उपयोग जो है शुरू किया था किसने? सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं तो देखिए 1325 से लेकर के जो है 51 तक जो है इसका अवधि यानी शासनकाल माना जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। किस पुर्तगाली अन्वेषण ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया जो है समुद्री मार्ग खोजा था? आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा वास्को डिगामा। अब इसको समझिएगा दोस्तों, जिन्होंने अफ्रीका के दक्षिण सिरे यानी कापे ऑफ गुड होप के पार करके भारत के कालीकट अब कोझिकोड हो गया है बंदरगाह तक पहुंचने में सफलता जो है प्राप्त किया था, और इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन जो है सही हो जाएगा, जमोरिन। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या जो है कितनी थी? देखिए साइमन कमीशन क्यों बहिष्कार किया गया था दोस्तों बताइए? क्योंकि इसमें कोई भी एक भारतीय सदस्य जो है नहीं था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका शून्य यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, एक भी जो है भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या जो है नहीं था, 0 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा शून्य। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे जो है याद किया जाता है? किसे याद करते हैं दोस्तों ध्वज फहराने के लिए?
तो अरुणा आसफ अली जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ से आपका जो है हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा अर्धेंदु दस्तीदार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में किस राज्य यानी राज किया था, किस साम्राज्य का जो है वो आपका राजा था। तो राजा की बात करते हैं तो आपका गुप्त साम्राज्य का राजा था, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा गुप्त साम्राज्य का वो राजा था। आगे देखेंगे, बोला कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा प्रश्न देखिए, क्योंकि देखिए 100 प्रश्न आप जब एग्जाम की तरफ फिल करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि आप अगर 50 प्रश्न या फिर 60 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन और बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप मेहनत करेंगे, जो आपसे क्वेश्चन जो नहीं बना है आप उसको बनाएंगे और उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ऐसे देखिए आपकी तैयारी होगा। ठीक है, वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो लग जाइए अभी से ही, और तैयारी पूरा में अपने तैयारी में पूरा जो है जान झोंक दीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो बोला कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ने वाले थे पहले भारतीय थे वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो ये हो जाएगा। और 1892 में उन्होंने ब्रिटेन के फिंचली निर्वाचन क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ा था 1892 में। निम्नलिखित में से कौन एक जो आपका जो है सही सुमेलित जोड़ी है, बताइए सही हमारा जो है सुमेलित जोड़ी हमारा कौन सा है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, आंसर हो जाएगा जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का डी होगा। अगला है कि नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, तेलंगाना आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है आपका नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा अरविंद, है ना, अरविंदर सिंह साहनी, क्या होगा आंसर, अरविंदर सिंह साहनी जो है 63 का देखेंगे तो बी सही होगा, अरविंदर सिंह साहनी। अगला है कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेट जो है यानी क्रिकेटर कौन है। आंसर देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, रिद्धिमान साहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रिद्धिमान साहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया है। आंसर हो जाएगा भारत होगा, क्या होगा आंसर, भारत, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ जो है शुरू हुआ था। देखिए पर्यटन मार्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों शुरू हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पर है तो ये आपको असम में देखने को मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और जिम कार्बेट की बात करते हैं तो उत्तराखंड, कान्हा की बात करते हैं तो एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 2024 में महिला बैलन, है ना, महिला बैलन डियोर अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है। महिला फुटबॉलर कौन है, तो यह है एताना बोनमती हैं। कौन है, एताना बोनमती, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, एताना बोनमती। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की जो है सिफारिश की गई है, किसके नाम की सिफारिश की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना जो है सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना, सी आपका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है बताइए। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 79 होगा, क्या होगा आंसर 79, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा 79। अगला कि नेस्ले इंडिया के एमडी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, एमडी या फिर सीईओ बोल सकते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो मनीष तिवारी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी हो जाएगा, मनीष तिवारी। ये करंट अफेयर का ऐसा प्रश्न है
देखिए मैंने स्पीडी का पूरा किताब ही समाप्त कर दिया है वीडियो बना करके, ये आपका जनवरी एडिशन का है, तो आप स्पीडी जाकर के देखिए। मैंने शुरू का जानकारी प्लस वन लाइनर और जो आपका 812 MCQ तीनों वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसको देखने के बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का। आयोडीन की कमी के कारण जो है होने वाला रोग कौन सा है? देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो है गंडमाला रोग होता है, यानी गले से बीमारी जो आपका होता है वो आपका आयोडीन की कमी के ही वजह से होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस रोग में थायराइड ग्रंथि जो है सूज जाती है। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? देखिए मानव में जो पित्त का स्राव होता है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है बताइए? ये लीवर में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, यकृत यानी लीवर में होता है पित्त का स्राव, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पराग कण जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये जो पराग कण है कहाँ पर ये देखने को मिलते हैं? तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है पराग कोष में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पराग कोष में, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। मानव शरीर में यकृत कहाँ जो है स्थित होता है? यकृत यानी लीवर। इसका आंसर आप देखेंगे 74 नंबर का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दाहिनी ओर पेट के ऊपर, है ना, दाहिनी ओर पेट के ऊपर होता है, ये जो आपका राइट हैंड होता है पेट के ऊपर ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बोला कि उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? किसकी क्रिया के कारण दोस्तों ये आपका होती है? तो ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन नंबर सी होगा बैक्टीरिया। शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का, है ना, अंधपन यानी अंधापन का सब प्रमुख कारण क्या है? देखिए अंधापन जो कि टाइप मिस्टेक है, अंधापन होना चाहिए, अंधापन, ठीक है। तो 76 का देखेंगे तो आपका मोतियाबिंद जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मोतियाबिंद। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग जो है उत्तरदायी है? कौन सा मानव अंग जो है आपको दोस्तों उत्तरदायी है? तो ये आपका यकृत जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा यकृत। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन है किस क्रम में होता है? कौन से क्रम में होता है? तो इसका आंसर आपका 78 का होगा, 2, 1, 3, जैसे फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 2, 1, 3 आपका सही आंसर होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जो है जाएगा? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा -40 डिग्री। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊर्जा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 80 का देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है आपकी दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा है कि 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है, भिन्न रंग का होता है। तो ये आपका सीवी रमन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सीवी रमन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब बल और विस्थापन के बीच कोण डैश होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक जो है होता है। आंसर होगा 180 डिग्री जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 180 डिग्री। जब ताप दीप्त विद्युत बल जो है दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और इसमें देखिए पूछ रहा है कि हमारा सही आंसर क्या है। 84 का दोस्तों देखेंगे तो सी हो जाएगा 1, 3, 4। जैसे बोला कि हृदय अवसरव्य आवृत्ति पर कंपन करता है और मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। प्रसरव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1, 3, 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव
निम्नीकरण है ना, निम्नीकरण है। आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या होगा आंसर? नायलॉन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है, जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे कम है? जिसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों सबसे कम है, तो ये आपको हाइड्रोजन का जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हाइड्रोजन। अगला कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में जो है रखा गया था? कौन से एक ही स्लॉट में रखा गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। CO और Ni जो है सही आंसर हो जाएगा। 87 का आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार का जो है अभिक्रिया होता है? किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो ये आपको हो जाएगा CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ जो है निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है 88 का सी राइट होगा। अगला कि टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सामान्यतः पाया जाता है? कौन सा युग्म दोस्तों आपको सामान्यतः देखने को मिलता है? तो ये आपका निकेल और कैडमियम होगा। निकेल और कैडमियम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका ए सही होगा, निकेल और कैडमियम। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 90 नंबर का। मिलाते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए अणु, आयन, संरचना और ज्यामिति दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं 90 का। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो BF5 जो है ये आपको हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। BRF5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब आपका 1 में जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा BRF5। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर YP रेमिडल हो जाएगा। और PF5 जो है आपको हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपी रेमिडल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 90 का बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपसे बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप जो है बनाया गया है, आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ये सब आप अच्छे से डिस्कशन के साथ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश और हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वॉइस वर्ड्स एज द केस में बी इट्स टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन। तो देखिए इसका आंसर आप 97 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा। फूड इज टू बी ईटेन नाउ, है ना। डी आपका जो है सही आंसर होगा। अगला कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस वर्ड्स एज द केस में एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग। तो देखिए 98 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड डैट सी संग वेरी वेल। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 98 का सी होगा। अब यहाँ पर एक हिंदी का भी प्रश्न दिया गया है। बोला कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुन करके बताइए जिसका अपकार किया गया हो, जिसका अपकार जो है किया गया हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 99 का अपकृत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अपकृत। और 100 नंबर भी देखेंगे तो आपका मैथ का ही प्रश्न है। अब देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। देखिए इसमें डिस्कशन भी दिया गया है ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन बनाते समय अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ है या फिर आप उस डिस्कशन को समझना चाहते हैं तो आप डिस्कशन को जो है देख सकते हैं। और देखिए लास्ट में आंसर की भी दिया गया है, आप पहले आंसर की मिलाएंगे, उसके अनुसार जो है आप इसको जो है डिस्कशन देखेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये आपका 19 जनवरी से आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो लाइक कर सकते हैं तो कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है अपना रिवीजन कर पाएँ। और अभी आप देखिए वीडियो पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके जो है होमवर्क बना सकते हैं।